पत्नी के गले पर जो है वो 10 से ज्यादा बार करता है, 10 से ज्यादा बार उसके ऊपर प्रहार करता है चाकू से। और उसकी हत्या करने के बाद जो है वो शव के पास जो है वो बैठा रहता है, रोता है, पीटता है, दुख मनाता है। फिर खुद को जो है वो पुलिस को फोन करके पुलिस के हवाले कर देता है। और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। और महिला के पति और घर के लोगों से पूछताछ करने के बाद थाने ले जाती है। पहले पति पुलिस को जो है वो काफी देर गुमराह करता रहता है, मगर कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने हत्या की बात जो है वो कबूल कर लेता है। आरोपी बताता है कि उसका एक महिला के साथ अफेयर है और पत्नी को ये बात पता चल गई थी, तो दोनों के बीच जो है वो इसके बीच आए दिन झगड़ा होता है। तभी उसने पत्नी को जान से मार दिया। ये घटना जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के माँ धांता थाना क्षेत्र एक लगता है, वहां पे माँ धांता थाना क्षेत्र के पूरे भग्गू पिपरतली गांव की जो है वो ये कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो राधे राधे, आप सब लोगों को मेरे चैनल पे ढेर सारा अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। तो चलिए फटाफट आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की है, जहाँ पे ये जो है वो ऑर्केस्ट्रा में ये आरोपी जो है वो काम करता है। पूरे भग्गू पिपरतली का ये रहने वाला है, जिसका नाम श्रवण कुमार है। ऑर्केस्ट्रा में ये काम करता है। उम्र जो है वो दोस्तों 40 साल है। ऑर्केस्ट्रा में जो है वो इसको नौकरी मिलती है और उसमें ही ये काम करता है। उसकी जो है वो 18 साल पहले सुनीता नाम की एक महिला से शादी हो जाती है, जिसकी उम्र जो है वो अब 35 साल है। और उसके जो है वो 3 बच्चे हैं, जिनमें पलक जो कि 16 साल की है, निशान जिसकी उम्र 12 साल है, अहम जिसकी उम्र 10 साल है। वो अपने माता पिता और परिवार के साथ गांव में ही घर बना करके रहता है। अब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है, बच्चे भी जो है वो बड़े होते जाते हैं। पुलिस के अनुसार जो है वो गुरुवार शुक्रवार की रात को क्या होता है कि करीब 3 बज रहे होते हैं और श्रवण कुमार ने फोन करता है कि पुलिस स्टेशन में एक फोन की घंटी बजती है। वो बताता है कि उसने अपनी पत्नी की जो है वो हत्या कर दी है, उसको मार डाला है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो श्रवण घर के बाहर बैठकर रो रहा होता है। कह रहा होता है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इसके बाद वो जो है वो परिजनों को जो है वो घटना की जो है वो पूरी पूछताछ करते हैं। पुलिस ने जो है वो अ, श्रवण के घर के आसपास जो है वो दोस्तों छानबीन की। और इस दौरान घर के बाहर जो है वो इसके दौरान जो है वो घर के बाहर चप्पलों के जो है वो पुलिस को बहुत सारे निशान मिलते हैं। और घर के सामने लगे हैंडपंप पर जो बहुत सारे ब्लड के जो है वो धब्बे लगे हुए वहां पे मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे खून ही खून बिखरा हुआ हो और ब्लड के धब्बे लगे हुए हो। घर से किचन में आधा लग खाया हुआ खाना मिलता है। और पुलिस चप्पलों के निशान का पीछा करते करते एक कुएं के पास जो पहुंच जाती है, जहाँ पे जो चप्पल के निशान एक कुएं तक जाते हैं। और जहाँ पे चप्पल के निशान खत्म हो जाते हैं वहां पे एक कुआं है जो कि काफी गहरा है और वो के घर के पीछे है। वहां छानबीन पुलिस जो है वो करती है तो वहां खून से सना जो है वो एक चाकू, एक शर्ट पुलिस को मिलती है। इन सबूतों के आधार पे पुलिस ने श्रवण को हिरासत में ले लेती है और थाने जो है वो ले जाती है। पुलिस ने पूछताछ शुरू करती है अपनी। तो श्रवण कुमार बताता है कि वो पहले पुलिस को बहुत बार उल्टा सीधा बोल करके गुमराह करता रहता है। पहले कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, और इससे पुलिस को और ज्यादा शक जो है वो हो जाता है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट जाता है। वो रोते हुए हत्या की बात कबूल कर देता है और फिर जो है वो पूरी कहानी जो है वो बताता है। श्रवण बताता है कि वह एक ऑर्केस्ट्रा में अनाउंसर का जो है वो काम करता है। इसी ऑर्केस्ट्रा में एक फीमेल सिंगर से उसका अफेयर हो जाता है।
जो कि वहाँ पे सिंगिंग का काम करती है लेडीज, उससे उसकी धीरे-धीरे दोस्ती होती है और अफेयर तक बात पहुँच जाती है और दोनों एक-दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। इस बात की जानकारी जो है वो दोस्तों श्रवण की पत्नी को हो जाती है और क्योंकि उसके रंग-ढंग काफ़ी श्रवण के बदल जाते हैं तो उसकी पत्नी को उसके ऊपर शक पड़ जाता है। वह रोज इसी बात को लेकर श्रवण से जो है वो लड़ाई करती रहती है और इन दोनों के बीच जो है वो छोटा-मोटा आए दिन लड़ाई झगड़ा जो है वो होता रहता है। अब रोज-रोज की लड़ाई से जो है वो श्रवण जो है वो तंग आ जाता है और वो गुरुवार की रात को देर से घर आता है। उसके माता-पिता खेत में बने एक कमरे में जो है वो दोस्तों रहते हैं। घर पर उसके बच्चे और पत्नी थी। वह घर जाता है और खाना खाने के लिए पत्नी को जो है वो जगाता है। अब श्रवण बताता है कि वह खाना खा ही रहा था कि उसकी पत्नी फिर से लड़ाई करने लग जाती है। उसने बीच में ही खाना छोड़ देता है और उठकर बाहर आ जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी जो है वो सोने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह अंदर आ जाता है और किचन में चला जाता है। वहाँ पे वो चाकू जो है वो उठाकर ले आता है और कमरे में आ जाता है और पत्नी के मुंह को जो है वो जोर से वो दबा देता है ताकि पत्नी के मुंह से जो है वो कहीं पर भी कोई आवाजें ना आए और चाकू से जो है वो उसकी गर्दन पर प्रहार कर देता है। अब वो बताता है कि वो चाकू से उसकी गर्दन पर बहुत ज्यादा कम से कम 10 बार चाकू से प्रहार करता है और उसकी जो है वो उसी वक्त जो है वो सुनीता की दोस्तों मौत हो जाती है। वो छटपटाती रहती है और एकदम वो मर जाती है। इसके बाद श्रवण जो है वो घबरा जाता है और वो अ, एकदम जो घबराहट में जो है वो वो जो उसके आंगन में हैंडपंप होता है वहां पे जाकर हाथ पैर को अपने धोता है और जिससे ब्लड ही ब्लड वहां पे बिखर जाता है, ब्लड के निशान बिखर जाते हैं और घर के पीछे में जो है वो उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसके घर के पीछे एक कुआं है और कुएं में हत्या वाली चाकू और खून से सनी हुई शर्ट को जो है वो उस कुएं में एकदम फेंक देता है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। इसके बाद वो घर पर आ जाता है और पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की जो है वो सूचना दे देता है। पुलिस को फोन करके बताता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है। अब इसके बाद जो है वो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और फिर वो आकर के उसको अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस उसके सारे बयान श्रवण कुमार के सुनती है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन दोस्तों कहानी का बहुत दुखदायी अंत होता है। 3 बच्चों की माँ उनको छोड़ कर के हमेशा-हमेशा के लिए चली जाती है और बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब पिता जो है वो जेल काट रहा है और बच्चे जो हैं वो उनके नाना-नानी के पास चले गए हैं। दोस्तों गलत काम कभी भी लाइफ में नहीं करना चाहिए। गलत काम का बहुत गलत नतीजा होता है जैसे कि श्रवण के साथ गलत काम हुआ और अपनी बसीरसाई फैमिली में उसने आग लगा दी अपनी पत्नी को छोड़ करके। ऑर्केस्ट्रा में जो फीमेल सिंगर थी उसके पीछे वो पागल हो गया था। अब उसने उसके प्यार में पागल अपनी पत्नी को भी मार डाला और 3 बच्चे जो हैं वो अपनी माँ से अनाथ हो गए। दोस्तों इन कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। गलत काम के बहुत गलत और भयानक नतीजे होते हैं। आज की कहानी यही खत्म होती है। कल की कहानी फिर से मिलूंगी, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे।